आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर बेस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें, इस तीनों नंबर्स में डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स क्या है, उस नंबर से अगर इसमें डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7। इस नंबर में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 11, इस नंबर में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 15 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है इस रिमाइंडर को हर एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये नंबर मतलब डिवाइड होना चाहिए, यही तो मतलब है। सॉरी 11, इसको भी कुछ डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आएगा, माइनस करिए, कितना आएगा 425। ठीक है, 542, इसको 15 माइनस करिए, माइनस करेंगे कितना आएगा 527। ठीक है, अब इनके आप फैक्टर करिए, चलिए फैक्टर करिए। तो 17 इंटू 23, ठीक है, 17 से ही कट रहा है, दोनों क्या है प्राइम नंबर है। देखना ये भी 17 से कट रहा है, 17 इंटू 25 डिवाइड करके देखिए आप, 17 इंटू ये भी 17 से कट रहा है, इसमें भी दोनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ क्या निकाला बताइए, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या होता है हाई कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है तीनों में 17। तो मतलब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर 17 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मैं करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 पे बेस्ड। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। In a school, there are 2 sections, section A and section B of class 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आर रिक्वायर्ड। तो मिनिमम बोला है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर 3 क्लासेस फॉर द क्लासेस library so that they can be distributed equally among student of section A और section B। में equally divide हो जाए तो since books distributed equally among the students, equally among the students, so we need to find LCM of 32 and 36, है ना, इतने स्टूडेंट्स हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 32 का एलसीएम देखिए, 32 के प्राइम फैक्टर करिए पहले और इधर करिए 36 के फैक्टर करिए, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 4 36। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या है, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2 यानी कि 288। इनको सिंप्लीफाई करेंगे 288 आएगा, 32 इंटू 9 कर लीजिए आप। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, देयरफॉर required number of books is 288। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together
and their steps measures 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। भाई 3 लोगों ने स्टार्ट किया, एक के स्टेप का मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर जाता है, एक 42 सेंटीमीटर जाता है, एक का 45 जाता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? तो देखिए सॉल्यूशन, ईच कंप्लीट कितना स्टेप कंप्लीट कर रहा है, ईच पर्सन कंप्लीट सेम डिस्टेंस कवर, सेम डिस्टेंस कवर लिख लीजिए या कंप्लीट लिख लीजिए। ईच पर्सन कवर, यहाँ पे कवर लिखा है तो कवर लिख लीजिए। ईच पर्सन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, इन कंप्लीट स्टेप। सो need to find LCM of 40, 42 and 45, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं। 40 का प्राइम फैक्टर करिए, 42 का करिए, 45 का करिए, 9 5 जा तो 3 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 3, 2 खत्म, 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर और फिर 5 और 7 ये सब ले लेंगे हम। 5 2 बार है तो एक बार निकाल दीजिएगा, एक बार 7 निकाल दीजिएगा। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस each walk कितना 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब एक बार, ठीक है। तो देखिए since in each room, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, and all of them being in same subject, ठीक है, सेम सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम मस्ट बी, सो नंबर ऑफ participants in each room must be the SCF of 60, 84 and 108। देखिए
क्या लिखा है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, ऐसा बोला है। जबकि यहाँ पे मिनिमम बोला है, फिर भी हमने एचसीएफ यहाँ पर निकाला है ना, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा एचसीएफ से। देखिए चलिए तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए 60 का एचसीएफ निकालिए, 2 स्क्वायर 3 5, 84 के करिए, 2 स्क्वायर 3 7, 108 के फैक्टर करिए, 2 स्क्वायर 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए अब एचसीएफ कितना आ जाएगा, क्या कॉमन है इसमें, 2 स्क्वायर 3 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ रूम्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स। तो नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन 12 एचसीएफ। ठीक है, तो 84 60 84 60 और 108 को प्लस करिए, डिवाइड बाई 12 करिए, आपको आंसर मिलेगा 21। क्या मिलेगा, 21। लास्ट में स्टेटमेंट लिखिए, आप क्या लिखेंगे, 21 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड, देयरफॉर 21 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी मैथ्स बुक हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। द नंबर ऑफ English books 96, number of Hindi books 240, and the number of math books 336. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of Hindi, English, math book. ये कितने होंगे? तो देखिए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336 का एचसीएफ फाइंड करिए। आप कितना आएगा, देखिए 96 के आप फैक्टर करिए, चलिए 2 की पावर 5 मतलब 32 इंटू 3 हो जाएगा, एंड 240 देखिए कितना आएगा, 2 की पावर 4 3 5, ये सब इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। 336 से कितने आएंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 4 3 7। तो इससे हमें यहाँ पर एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ छोटी पावर ये है और 3 है, यही है बस, 5 7 तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 3 या 48, 16 3 या 48 आ गया। मतलब क्या है कि 48 बुक्स, सो 48 books are in each stack में है। तो अब बुक कितनी है, 96, तो इंग्लिश की बुक कितनी आएंगी, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने ना, नंबर ऑफ स्टैक्स। ओके, नंबर ऑफ स्टैक्स, सॉरी, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक है ना, इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे बताइए। इंग्लिश की बुक कितनी है, 96, तो 96 डिवाइड बाई 48 कितना आ जाएगा, 2। नंबर ऑफ स्टैक्स किसका फाइंड करना है, हिंदी, यस, हिंदी की बुक कितनी है, 240, तो 240 डिवाइड बाई 48 करेंगे कितना आएगा, 5। नाउ नंबर ऑफ स्टैक्स किसका, मैथ्स का, और मैथ्स में कितनी है, मैथ्स में 336,
336 डिवाइड बाई 48 करेंगे, अब इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि फाइंड नंबर ऑफ स्टैक्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। तो इंग्लिश के स्टैक्स कितने बनेंगे 2, एंड हिंदी के कितने बनेंगे 5, एंड मैथ्स के 7। ठीक है बेटा, ओके वन मोर। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो हम क्या करेंगे कि इन नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और उस नंबर को जब हम इंक्रीज करते हैं तब वो डिवाइड होता है, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा उसमें से हम 17 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वो नंबर मिलेगा ना जो इससे डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, तो देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, इसका एलसीएम निकालिए कितना आएगा। इसका आप एलसीएम अगर ऐसे निकालेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम की वैल्यू 4680। ठीक है, 4680 आ गया। इसका एलसीएम हम निकालिए, इस तरीके से एलसीएम निकाला। तो अब रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो 4680 तो वो नंबर है जो इससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब उसको 17 इंक्रीज करते हैं तब डिवाइड होता है, यानी कि 17 से माइनस कर दो तभी तो वो नंबर आएगा। तो 4663 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की जो थी उस पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके सामने कराए थे अदर रेफरेंस बुक से। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, प्रूविंग इरेशनलिटी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिस।